गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज एवं 108 पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और 105 क्षुल्लिका रत्न श्री विस्मित्रा श्री माता जी एवं क्षुल्लिका रत्न 105 श्री विगम्य श्री माता जी के निर्देशन, मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से आप विस्मिता से श्रुतनाथ प्रदर्शनी आपने देखी। तो अनुज पटेल साहब यहाँ पे हाजिर है और अनुज पटेल साहब यहाँ पे हिम्मतनगर में ट्यूशन के क्लासेस बहुत अच्छे चलाते हैं और बहुत अच्छे विद्वान भी है और बहुत अच्छे उनका नाम है। तो हम उनसे पूछते हैं कि उनको ये प्रदर्शन कैसा लगा। जी, पहले तो धर्म को लेकर आज यहाँ पर जैन धर्म के द्वारा जो ये पहल की गई है वो बहुत ही सराहनीय है और लोगों को इससे अपने धर्म को लेकर, आज हिंदू धर्म को बहुत ही खतरा है दूसरे धर्मों के लोगों के द्वारा हमारे जो हमारा यूथ है उसके ऊपर अलग अलग तरीके से ये लोग हमारे यूथ को डाइवर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। और ये मार्गदर्शन से आज हमारी नई पीढ़ी को और नई पीढ़ी के लोगों के बच्चों के द्वारा ये जो पहल की गई है ये काफ़ी सराहनीय है। और मैं जैन धर्म के जो गुरु हैं उनको इस बात की बधाई देता हूँ कि भाई उनके मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से आज हमारा नया यूथ एक सही रास्ते पर जा रहा है। थैंक यू। अनुज भाई, आपसे एक और क्वेश्चन करना है। यहाँ पे आपने जैसे सारे मॉडल्स देखे जो छोटे 10 साल से लेके 70 साल की महिला तक सबने बनाए हैं, तो यहाँ पे सारे जो धर्म के सारे शास्त्र के जो मॉडल्स बनाए हैं तो उनको ये यहाँ पे जो मॉडल्स 3D मॉडल्स का जो यहाँ पे पूरा प्रमोट किया गया है, तो उनको ये आप शास्त्र से प्रदर्शन को शास्त्र से किस तरह से जोड़ना, ये और ये जो प्रयास है वो किस तरह से आगे जाके काम में आएगा और यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले के ज़माने के अंदर टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण हमारे ऋषि मुनि हम लोगों को पुस्तक का ज्ञान समझा कर बताते थे। उस वक्त बालकों को अपने दिमाग से खुद सोचना पड़ता था, इमेजिन करना पड़ता था और उस हिसाब से बच्चे कुछ सही समझते थे, कुछ अलग समझते थे, क्योंकि हर एक का सोचने का ढंग अलग होता है। लेकिन आज ये जो प्रदर्शन बताया गया है जिसमें मॉडल्स के द्वारा मेहनत करके जो आज छोटे बच्चों से लेकर बड़ों ने ये जो मेहनत करके मॉडल बनाए हैं, ये मॉडल्स के अंदर बिल्कुल बच्चों को पता चलेगा कि भाई चीज़ें किस तरह की होती है और उनके दिमाग के अंदर आने वाले जो प्रश्न है वो गुरुजनों के द्वारा उसका निराकरण आने से हमारी पीढ़ी को एक सही मार्गदर्शन मिल सकता है। अच्छा, आपको एक स्पेशल क्वेश्चन करते हैं। आप जैन नहीं हैं, ठीक है, फिर भी आपने बहुत इंटरेस्ट लेके सारा प्रदर्शन देखा, ठीक है, और ये प्रदर्शन का जो नॉलेज है, जैसे आपने सबसे पहले 3 लोक का देखा होगा, तो 3 लोक में आपने देखा होगा कि सही में जो वर्ल्ड है वो कितना छोटा है और रियल में शास्त्र के हिसाब से पूरा वर्ल्ड कितना बड़ा है। तो ये जो बहुत रेयर चीज़ देखने को जो मिलती है और जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, जो विज़िट कर रहे हैं या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उनको लगता है कि ये जो शास्त्र का जो नॉलेज है तो ये मॉडल्स में पार्ट लेने के बाद या देखने के बाद उनकी जिज्ञासा शास्त्रों के प्रति बढ़ेगी। जी, अवश्य बढ़ सकती है। और ये जो मॉडल्स है, इस तरह का प्रोग्राम अगर आगे भी गुरुजनों के आशीर्वाद से चलता रहे तो बुक पढ़ने का टाइम आज किसी के पास नहीं है और नई जनरेशन जो है उनको बुक पढ़ना और ये सारे जो ग्रंथ है वो प्योर संस्कृत में है। आज संस्कृत का ज्ञान गुरुजनों के पास है लेकिन नई यूथ के पास नहीं है। यहाँ तक कि आज पेरेंट्स भी प्रॉपर संस्कृत का नॉलेज नहीं दे पाते। इसलिए ये इस तरह के मॉडल की जो पहल की गई है ये बहुत ही अच्छी है, जिससे बच्चों को आसानी से नई पीढ़ी को इस धर्म के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में समझाया जा सकता है। आप बाहर जाकर किसी को बोलेंगे कि ये प्रदर्शनी देखने योग्य है और बार बार देख सकें? अवश्य कह सकते हैं और कहना भी चाहिए सभी को, क्योंकि ऐसी चीज़ें बार बार देखने को नहीं मिलती। खूब खूब धन्यवाद अनुज सर, आप यहाँ पे पधारे, आपका खूब खूब आभार।